ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जुलाई के मध्य भाग में नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हम आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हैं। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का मध्यकाल ग्रहों का नक्षत्रों का क्या योग बना रहा है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए इस समय समझें, चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है और चंद्रमा बृहस्पति के साथ जब योग बनाते हैं ना, तो कहा जाता है बहुत सुंदर हो जाता है। देव योग से इस वक्त बृहस्पति जो हैं वो रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, जो चंद्रमा का नक्षत्र ही है। और इन जुलाई के मध्यकाल में काफ़ी लंबे समय तक बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध रहेगा, जो ये आपके लिए बहुत अनुकूल है। तो हम कहेंगे ये समय आपके लिए बहुत वारे न्यारे कराने वाला योग है और ऐसे में कई शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं और यदि उनका सदुपयोग आप पूरी तरह से कर लें तो, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है, संक्रांति का योग बनने वाला है, कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपके भाग्य में कुछ नया उदय करते दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि वालों के हिसाब से समझें तो मंगल परिवर्तन का योग बृहस्पति के साथ आपकी राशि में होने वाला है एकादशवें भाव में। बुध परिवर्तन कर आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट भाव में जाने वाले हैं। लग्न में चलते हुए बुध जो है परिवर्तन करके द्वितीय भाव में, धन वाले भाव में जाएंगे। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो एक और ग्रह सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में चल रहे थे, जो महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा रखे थे। इन दिनों आपने यदि पिछले महीने में आप देखें तो कई चीज़ों को आपने अपनी सीमा से बाहर जाकर पाने की चाहत रही होगी आपके अंदर, और जिन्होंने उसको दाव लगाने का प्रयास किया वो कुछ पर भारी भी पड़ा होगा। अब वो परिवर्तन का समय जा रहा है। सूर्य आपके नई शक्ति के साथ प्रैक्टिकल वे में आपके जीवन में आने जा रहे हैं। उनके समझ लेना चाहिए आपके जीवन में क्या कुछ करने के योग बनाने वाले हैं। तो ऐसे में सूर्य जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए राशि में रहने वाले हैं। उस पूरी व्यवस्था को आपको समझने की ज़रूरत है। सूर्य क्या करेंगे आपकी राशि के अनुसार से, ये भी हम आपको बताएंगे। कहाँ कौन से सदुपयोग, समय का सदुपयोग आपको कैसे करना है, इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। तो कर्क राशि वालों सिलसिलेवार तरीके से समझो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव क्या है आपके लिए। 11 जुलाई को बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, गुप्त नवरात्रि चल रही है और स्कंद माता की सुंदर आराधना करने का अवसर है। कन्या राशि में चंद्रमा बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध स्थापित कर बैठ गए हैं, जो आपके वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं, पुरुषार्थ को बढ़ा रहे हैं और लाभ के योग, इनकम को बढ़ाने के योग भी उपस्थित कर रहे हैं। यदि आपने बृहस्पति को पसंद कर लिया इन 4-5 दिनों में तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। समझ लीजिए, नवरात्रि का पंचम दिवस, गुप्त नवरात्रि का स्कंद माता की आराधना करने का सुंदर अवसर, कौमारी की षष्ठी का सुंदर अवसर पड़ रहा है। तो माँ भगवती के सुंदर स्वरूप का, जो मातृत्व का वास्तविक स्वरूप है, स्कंद गोद में बैठे हैं, वरद मुद्रा में भगवती विराजमान है, श्वेत वस्त्र भगवती धारण कर रखी हैं, कौमारी की षष्ठी का सुंदर योग बन गया है। तो ऐसे में भगवती का या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करें, उनका पूजन करें, हवन करें, यज्ञ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हमने भी यदि कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आश्रम पे भी हमने बड़ा कार्यक्रम रखा है जो गुप्त नवरात्रि का सब चल रहा है। आप सब अवगत होंगे जो पहले से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हमने सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है जो पूरे गुप्त नवरात्रों के अंतर्गत चलता ही है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम 14 तारीख को रहेगा। पूरे गुप्त नवरात्रि में बहुत सुंदर तरीके से सहस्त्र चंडी का यज्ञ है। आप भी उसमें अपने नाम से यज्ञ करा के सम्मिलित हो सकते हैं और इस ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बहुत सुंदर तरीके से जो आपकी राशि में इस वक्त बना हुआ है ना गुप्त नवरात्रि का इस समय पर, ये बहुत बढ़िया है। इसका यदि इस समय उपयोग कर लेंगे, नित्य प्रति भगवान भगवती की दुर्गा का पाठ कर लें, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति चंद्रमा के साथ इन दिनों बहुत सुंदर संबंध बना रखा है। तो यदि ये उपाय है आपकी राशि के अनुसार से जो कर्क राशि वालों को समझ लेना चाहिए, नित्य प्रति भगवती का उपासना करें, करवाएं, अपने नाम से करें। देखिए बिल्कुल वर्चस्व स्थापित करने का सुंदर लाभ लेने का आने वाले 3-4 महीनों में जो भी ग्रह योग होंगे वो एक तरफ, भगवती कृपा एक तरफ, ये सुंदर योग बन रहा है, इसको जाने मत दीजिएगा। हमने समझाने का प्रयास किया, जो समझ जगह तो बहुत अच्छा है और जो ना समझें फिर उनका भाग्य है। 12 जुलाई का दिन शुक्रवार का अवसर, कन्या षष्ठी तिथि है और साथ साथ सप्तमी का सुंदर योग है। वैवस्वत सप्तमी का योग बना हुआ है, क्योंकि सप्तमी साथ में है, वैवस्वत सप्तमी का योग है। देखिए सूर्य महाराज परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जाने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। 12वें भाव से निकलकर लग्न में आने वाले हैं और लग्न में जब सूर्य आ जाते हैं तो तेज को बढ़ा देते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं वो तेज को संभाल नहीं पाते, फिर गुस्सा करने लगते हैं, एंजाइटी बढ़ाने लगते हैं
और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शक्ति साथ नहीं देती है। तो ऐसे में उसको शांत भी करने की आवश्यकता है। तो सूर्य का सुबह सुबह ध्यान करें, जल दें उनको, ये बहुत ज़रूरी है। इस दिन वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश हो रहा है शाम को 7 बजे के आसपास। ये आपके लिए मंगल जो है संसार के दृष्टिकोण से बड़ा विचित्र योग बना रहा है। बृहस्पति कई दृष्टि से आगे निकल चुके हैं, कई विशेष तौर पर योग आधे मध्य गति से आगे निकल चुके हैं, 15 अंश के आसपास के वंश से ऊपर आगे निकल चुके हैं। लेकिन मंगल जो है बिल्कुल अभी आए हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मंगल यदि पीछे हों, बृहस्पति आगे हों, तो ये योग विश्व के लिए अशांति भरा है, अशांति उत्पन्न करने वाला है। और आपके लाभ के स्थान में योग बन रहा है, तो आपके ये योग कहीं ना कहीं वहाँ खलबली ना मचा दे। तो ऐसे में उपासना करें, भगवती का पूजन करें, सूर्य को संतुलन करने का प्रयास करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ज़रूरी रहेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये तो अभी आया है, कुछ दिन तक ये यहीं योग बनने वाला है। तो ऐसे समय में नित्यपति भगवती की उपासना करना बहुत ज़रूरी। शुक्रवार का दिन है, गौ पूजन करें, समस्त देवताओं का वास होता है, ये बहुत सुंदर रहेगा। 13 जुलाई शनिवार, सप्तमी तिथि, नवरात्र, गुप्त नवरात्रि का 7वां दिवस, भगवती का सुंदर कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर, संहार करने का अवसर, जो दुष्ट हैं उनका संहार करने का अवसर। क्योंकि दुष्टों को संहार नहीं करोगे ना, उन पर अपने वर्चस्व को स्थापित नहीं करोगे, तो वो आपको ही परेशान करते रहेंगे। इसलिए उस दुष्टों का संहार करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कालरात्रि का सुंदर स्वरूप है, उसका पूजन करने के लिए बृहस्पति बहुत सुंदर गति से आगे बढ़ रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र के 3य चरण में प्रवेश कर रहे हैं। ये चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा के साथ गोचर में भी आपकी राशि में बृहस्पति का संबंध बहुत सुंदर बना हुआ है, क्योंकि कन्या में चल रहे हैं। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, वर्चस्व को बढ़ाने का योग दे रहे हैं। तो अभी इन 2-3 दिनों में जो गए हैं, इसमें और आज के दिन में सुंदर लाभ के योग हैं। यदि ऐसे में सुंदर भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे तो और सुंदर योग बन सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। शनि महाराज को विशेष तौर पर ध्यान रखें। शनि इस वक्त समस्त गतियों पर अंकुश लगाने के योग बना रहे हैं। शनिवार का दिवस है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में विराजमान है, वक्री हैं, और ये सफलता वाले भाव को भी देख रहे हैं, धन वाले भाव को भी देख रहे हैं और बुद्धि वाले भाव को भी देख रहे हैं। तो मैं शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, आपकी राशि में बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। तो शनिवार के दिन कोशिश ये करें, हनुमान जी का स्तवन करें, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो शनि समस्त चीज़ों को, कष्ट, सफलता को बहुत पीछे खींच सकते हैं। आपके बाकी ग्रह जो पुण्य कार्य हैं वो आगे आपको आगे बढ़ने के लिए दे रहे हैं, शनि टांग पकड़ के पीछे खींच रहे हैं आपकी सफलता से। करे रुक रुक कहाँ जाता है, आगे बढ़ा भी तेरे दंड और देने का समय है। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो शनि को मनाने के लिए कोशिश करें, आप इस सुंदर तिथि में पीपल की उपासना करें, पीपल के पेड़ के पास जाके तिलक जलाएं, वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये उपाय करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। 14 जुलाई रविवार का अवसर, अष्टमी और नवमी की सुंदर संयुक्तता दिखाई देती है। इस दिन नवरात्र का अंतिम यज्ञ हमने जैसे कहा था आश्रम में रहेगा, पूर्णाहुति का यज्ञ रहेगा। और ये आप कम से कम यदि पूर्ण 9 दिन नहीं भाग ले पाएँ तो कम से कम पूर्णाहुति में भाग ले सकते हैं। और समस्त जो प्रसाद है ग्रहण कर यज्ञ का प्रसाद प्राप्त कर अपने भाग्य को जगा सकते हैं। सुंदर योग है, उसमें स्थापित स्थान प्राप्त करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। हमारे आश्रम में जो भगवती का शिव विग्रह है प्रतिष्ठित, वो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना भगवती का पाषाण का शिव विग्रह, चमत्कारिक शिव विग्रह, उन्हीं के सानिध्य में सुंदर यज्ञ किया जा रहा है। आप अवश्य आश्रम पे उनके दर्शन करके इस शुभ तिथि में अवश्य पधारें। रविवार का अवसर है तो अवश्य भगवान की भगवती कृपा प्राप्त होगी, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो तुला में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं सुबह 8:40 पर। ये आपके लिए विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है ये अच्छा रहेगा। शुक्र महाराज का सुंदर जो परिवर्तन का, ये चंद्रमा का परिवर्तन का योग है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी आपके अंदर जो विशेष तौर पर महत्वाकांक्षा को बढ़ाता दिखाई देगा और महत्वाकांक्षा के चक्कर में कुछ अधिक धन खर्च हो सकता है। तो इसलिए पुण्य की तरफ ध्यान दें, दान पुण्य में ध्यान दें, तो वहाँ धन खर्च हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 जुलाई सोमवार का अवसर, नवमी तिथि, भड्डली नवमी का योग है। ये अंशुत साया है। इसके बाद 4 महीने के लिए कोई साया सुंदर योग मुहूर्त नहीं बनेगा और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो इस दिन अंशुत साय के तौर पर सुंदर तरीके से कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों के योगा योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए कुछ अच्छे कुछ खराब दिखाई देते हैं। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को थोड़ा सा ऐसा रखें कि अननेसेसरी अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य ना करें। शेयर मार्केट इत्यादि में थोड़ा रिस्क दिखाई देता है। एकदम बहुत बड़ा डाउनफॉल, महत्वाकांक्षा जो में आगे बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, कहीं
कहीं ऐसे सट्टे वाले काम में कहीं फंस जाएं, कोई अपने औकात से बाहर जाकर कहीं लगा दें, तो वो बहुत बड़ा झटका आने वाले समय में आपको मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, फिर आप गुस्सा करेंगे, चीज़ें बदलने का प्रयास करेंगे, वो नहीं बदलेंगी। ऐसे में ध्यान रखें, विशेष तौर पर भगवान शिव की उपासना करें। थोड़ा ठंडा शीतल जल, गंगा जल लेकर भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें। इससे क्या होगा, मन शांत होगा, विचार भी शांत होंगे और नेगेटिव प्रभाव दूर होने के योग बनेंगे। भट्टरी नवमी के दिन ये उपाय अवश्य कीजिएगा। सोमवार के दिन भट्टरी नवमी पड़ रही है, कल्याणकारी योग बनाएगी। 16 जुलाई का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, ग्रहों का परिवर्तन का योग है। मंगलवार है, दशमी तिथि है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट है तो वो बहुत सुंदर योग हो जाएगा आपके लिए। पंचम भाव में बैठे चंद्रमा, एकादशवें भाव में बैठे बृहस्पति मंगल के साथ ये जो योग बन रहा है, एक तरह से आपके लिए बहुत सुंदर है। मंगल शक्ति दे रहे हैं चंद्रमा को, तो ऐसे में थोड़ी आवश्यकता आपको भी रहेगी अपने चंद्रमा को और ठीक करने के लिए, थोड़ी मंगल को बढ़ाने का प्रयास करें। 2-3 दिन आपके आने वाले जो है वो अगर ये आप ये उपाय कर लें तो बहुत सुंदर हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी का स्तवन कीजिए, आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हमने आश्रम पर ये सुंदर कार्यक्रम भी रखा है। इस दिन सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा, उसमें भी आप सम्मिलित होकर कार्य कर सकते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य जो बदल रहे हैं इस दिन कर्क राशि में जा रहे हैं, मंगलवार के दिन जा रहे हैं, और इससे साथ साथ मकर की जो संक्रांति है वो भी मंगलवार को ही योग बन रहा है। तो दोनों संक्रांतियाँ, मकर और आमने सामने की संक्रांति, दोनों बहनें जो है ये मंगलवार को पड़ने के कारण से विश्व में महंगाई, अशांति का वातावरण बना रही हैं। ऐसे में आपके जीवन में शांति रहे, इसलिए हनुमान जी कृपा प्राप्त करें। हनुमान जी से शांत कोई नहीं है, कैसे ही कोई उनको हिला ले, डुला ले, कुछ कर ले, लेकिन वो शांत रहते हैं, और शांत भाव से कोई उनका अपमान भी करने का प्रयास करते हैं तब भी वो शांत है। अतुलित बल के धाम है, तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। इस संसार में वो सदा विराजमान है, और जब भी आप राम कथा करेंगे, उनकी कथा करेंगे, तो वो अवश्य आशीर्वाद देने आपको आएंगे। तो हमने जो विवेकानंद योगाश्रम में से सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है, इसी चीज़ को समझते हुए रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित होइए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आने वाले 2-3 दिन बहुत विशेष है। ये देखिए कैसे हमने योग बता दिया आपको, उसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 17 जुलाई बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, और बुधवार के दिन एकादशी तिथि पड़ी और देवशयनी एकादशी पड़ी, बहुत विशेष महत्व रखती है ये एकादशी। देवशयन, भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाएंगे। भगवान शंकर के हाथ में समस्त सत्ता आ जाएगी। भोलेनाथ हैं, समस्त प्रकार के वरदान देने के लिए उनके पास शक्ति है, और बहुत सुंदर तरीके से बिना सोचे समझे हुए देवी देते हैं भक्त को प्रसन्न करने के लिए। तो आप भी उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। सावन आ रहा है, उससे बढ़िया वर्चस्व स्थापित करने का कोई और चीज़ है नहीं, तो इसलिए ध्यान रखें। ऐसे में ग्रह नक्षत्र जो आपके लिए बहुत सुंदर बने हुए हैं, ऐसे में भगवान विष्णु की उपासना और कल्याण कर सकती है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु को पूर्ण स्नान कराकर, उनको पीले पुष्प अर्पित कर कर उनका चरणामृत ग्रहण करने से कहा जाता है समस्त आदि व्याधि दूर हो जाती हैं। तो इस स्थिति में अवश्य उनको स्नान कराएं, फिर उनका चरणामृत ग्रहण करें। इस मंत्र का जप करते हुए अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इसको ध्यान रखते हुए करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्र आपके लिए बहुत सुंदर हैं गोचर के दृष्टिकोण से। अब मुझे नहीं पता आपकी राशि में कौन सी दशा चल रही है जन्मपत्री के हिसाब से, वो भी विचय स्थापित कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 18 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप अपनी ग्रहों को समझने का प्रयास कीजिए। ये सूर्य का परिवर्तन जो आपके लिए हुआ है, ये थोड़ा सा अननेसेसरी का एंजाइटी बढ़ा रहा है। ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन गुस्सा, एंजाइटी, जल्दबाजी सबको दूर परेशान कर सकती है। ऐसे मन को शांत करें, केले का पूजन करें, सूर्य को जल दें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, उनको विशेष तौर पर उनका सम्मान करें, और सही दिशा निर्देशन उनसे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय कर लें, अच्छा रहेगा। 19 जुलाई शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, और शाम तक प्रदोष का योग बनेगा, बहुत सुंदर शुक्र प्रदोष। धनु राशि में चंद्रमा होने के कारण से बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। या बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी चीज़ों को मैनेज करेंगे, धन को मैनेज करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के सुंदर योग बन सकते हैं। ऐसे समय में सुंदर उपाय करने की ज़रूरत है। देखिए, भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम के लिए जा चुके हैं। शय्या, संसार का वर्चस्व जो है, आधिपत्य जो है, शिव के पास आ चुका है। तो ऐसे में शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है। घी के द्वारा भगवान का अभिषेक करके, मक्खन के द्वारा भगवान का अभिषेक कर इस शुक्र प्रदोष का लाभ लीजिए, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, उसमें कल्याण के योग बनेंगे। और साथ साथ आप समझ लें, देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा दिन भारी दिखाई देते हैं, इसलिए भी भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जप करना जरूरी है, अन्यथा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा खर्चे बढ़ सकते हैं।
20 जुलाई का अवसर, शनिवार का दिन, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ सत्यव्रत का योग है। ऐसे में भगवान विष्णु का सत्यव्रत कर कर समस्त संसार के कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। ग्रह नक्षत्र जिस प्रकार के हैं वो हमने आपको समझाया, उसको परिवर्तन करने के लिए सुंदर योग भी बताए, उनको समझें, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक भी उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं। हर चीज़ का मजाक उड़ाकर जिंदगी भी मजाक बन जाती है। उस प्रकार से ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन एक समझिए संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, कुछ ग्रहों का योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है, वास्तविक तौर पर समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए। उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज ही मैं कहता हूँ मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं। प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ लें और ज्योतिष को हास परिहास में न उड़ाएं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पे नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण, एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ योग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि ही तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं।
ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्य प्रति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह है। जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्ष पूर्व आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझें कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।